आप देख रहे हैं न्यूज 81। अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय तो बना दिया गया, लेकिन एसएसजे विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों एवं कर्मचारियों की भारी कमी। हमारे संवाददाता जगजीव सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस को सरकार द्वारा एसएसजे विश्वविद्यालय में उच्चीकृत तो किया गया, लेकिन छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए विभागों में प्रोफेसर की भारी कमी है, जिससे कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हर किसी विभाग में कहीं प्रोफेसर की कमी है तो कहीं कर्मचारियों की कमी। इस विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 2020 में विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, लेकिन विश्वविद्यालय के अनुसार यहां शिक्षकों, कर्मचारियों एवं टेक्नीशियनों के पदों का सृजन नहीं हुआ है। ये प्रस्ताव मेरे द्वारा विश्वविद्यालय की तरफ से सरकार को भेज दिया गया है और उसकी वित्तीय संस्तुति मिलना बाकी है। चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा परिसर में यूसीसी के मानकों के हिसाब से शिक्षकों एवं कर्मचारी की कमी का प्रस्ताव भेजा गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी के मुद्दे को सरकार के पिता से विचार करेगी, जिससे हमें बहुत जल्दी अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी विश्वविद्यालय एवं संस्था का स्तर अच्छा करने के लिए विद्वान शिक्षक एवं टेक्नीशियनों की जरूरत होती है। सर, पहाड़ी उत्पादों को जो मेहमानी द्वारा जो किस्म के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर आपने प्रोग्रामों में उनको उपयोग करने के लिए नई पहल शुरू की है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कैसे आपको ये सुझाव आया? देखिए, ये क्या है कि मैं पिछले जब 2 साल से यहाँ कुलपति के पद पे हूँ, मैं कई कार्यक्रम में यहाँ से जाता था और जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ हमारे महिला जो समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी कई महिलाएँ कई अच्छे-अच्छे उत्पाद वहाँ लेके आती हैं, कई प्रदर्शनियों में, कई कॉन्फ्रेंसेस में। अभी कटारमल में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ मैं गया था कोसी में, वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी हमारे जो उत्तराखंड के उत्पाद थे। इसी तरह से अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जितने विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में ठीक है, हम जो आज तक करते आए वो भी ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है हमें बदलाव की ज़रूरत है। कोई चीज़ जो सही है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए और मुझे लग रहा है कि जो स्थानीय चीज़ें हैं, उनमें जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि हम आतिथ्य के रूप में जब हमारे कोई अतिथि आते हैं, उनको हम शॉल भेंट करते हैं और भी अंगवस्त्र भेंट करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब हमारे यहाँ कई ऐसे हमारी जो वीरांगनाएँ हैं, जिन्होंने अपने वीर पतियों को युद्ध के दौरान या अन्य किसी ऐसे कारण से खो दिया हो, वो उन्होंने बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। वो वॉर विडोज का एक पूरा सेंटर वहाँ पे है, रानीखेत में है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जगहों से, ऐसी से हमारी वीरांगनाओं से, हमारी महिलाओं से, हमारी माताओं से, बहनों ने जो बनाई, चाहे वो उत्तराखंड की टोपी हो, चाहे उत्तराखंड के शॉल्स हों और या उत्तराखंड के और कोई उत्पाद हों, हमारे यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं कई सारे, जो कई और प्रदेशों में नहीं होते हैं, इस तरह की चीजें जो हमारी अपनी हैं, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, उनको अगर हम उनको अतिथियों को देंगे या बाहर से आने वाले हमारे साइंटिस्ट जो आते हैं या वैज्ञानिक और जो इंजीनियर आते हैं, जितने भी लोग गेस्ट लेक्चर देने आते हैं, उनको देंगे, तो निश्चय ही वो अपनी उन चीजों को अपने घर ले जाएंगे, उनके लिए भी नया होगा वो। और जब वो चीजें किसी और दूसरे प्रदेश के या देश के अन्य कोनों के ड्राइंग रूम में दिखेंगी, लोग उत्तराखंड की सभ्यता को, उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के लोगों की कला को समझेंगे। इसके पीछे मेरा ये प्लान है। तो अब मैंने उसके लिए ऑर्डर भी, आदेश भी निर्गत कर दिया है और मेरा मानना है कि हम सबको मिलजुल करके, देखिए, एक किसी आदमी से कभी कुछ नहीं हो सकता है, हमें टीम वर्क करना पड़ेगा। चाहे हमें विश्वविद्यालय को बड़ा बनाना है, उसके लिए हमारे छात्रों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, माता पिताओं को, पत्रकार बंधुओं को और शहरी हैं, जो सम्रांत शहरी हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तब विश्वविद्यालय आने वाले 5-10 सालों में राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन पाएगा। और ऐसे प्रदेश का है, अगर प्रदेश में कोई एक आदमी सोचे कि यह इसी का काम है, विकास करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम खुद करें, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण निष्ठा के साथ करें, उसी को अपने आप ही विकास हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम विकसित अल्मोड़ा, विकसित विश्वविद्यालय, विकसित उत्तराखंड करेंगे तो 2047 में जरूरी बिल्कुल है, निश्चय है कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा। लेकिन उसकी तैयारी 2047 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, उसकी तैयारी हमें आज करनी पड़ेगी, तब 2047 में विकसित हो पाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है भाई हम तो सेलिब्रेशन करेंगे 2047 में, अब तो कह दिया, कहने से नहीं होगा ना। वो उनकी जो इच्छा है, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उनकी इच्छा ये है कि तब तक सब लोग मेहनत से काम करें, जिससे कि हम आसानी से 2047 ही क्यों, उससे पहले भी हम विकसित राष्ट्र का दर्जा छू लें या उसको पा लें। तो इसी क्रम में मैंने सोचा और मैं सोच रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में लाना जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इवेंट जब भी होगा
वो तो मैंने सारे निदेशकों को, अपने सारे विभागाध्यक्षों को और इस प्रशासनिक भवन के लोगों को कहा है कि जो मैंने कहा है उस पर अमल होना चाहिए, और वो अमल करना इसलिए जरूरी है कि वो हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 81।